कटिया है और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ। हमारा 8 तारीख को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है मिस्टर एंड मिस नर्दन इंडिया सीज़न 3 का, जो कि इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में। और इससे पहले हमारे 2 सीज़न हुए, जो पहला मनाली में फिनाले हुआ, दूसरा शिमला में हुआ, तो थर्ड हमारा यहाँ पे होने जा रहा है। और इसके ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया जो रिसेंटली विनर है हमारे मनिका विश्वकर्मा जी, वो एज जज पैनल पे रहेंगे। उनके साथ मिस्टर इंडिया सुप्रा नेशनल शुभम शर्मा 25 वो भी इसमें जजमेंट पैनल पे हैं जी। तो आगे क्या इवेंट है, थोड़ा उसका बता दो। पिछला कब से शुरू हुआ था और क्या क्या रहेगा आगे जो फाइनलिस्ट में? कहाँ से एंट्रीज हैं इसमें, किस तरह से आपका पूरा ये रहा जी है जी 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 जर्नी? हमने जिसके ऑडिशन जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे लिए हैं, जैसे अर्ली यूनिवर्सिटी है और CGC यूनिवर्सिटी है, शुलूनी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लैम्बरन टेक है, लवली प्रोफेशनल, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमने ऑडिशन नॉर्दर्न इंडिया की जी। और वहाँ से हमें ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया के ही बच्चे मिले हैं। जैसे अभी फाइनलिस्ट कुछ जम्मू पुंछ से हैं, अपने कुछ पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, हरियाणा से है, उत्तराखंड से हैं और बॉम्बे से भी है कुछ बच्चे, तो काफ़ी दूर दूर के बच्चे हैं इसमें जी। अमित जी, आप काफ़ी समय से ये इवेंट्स करवा रहे हैं, हिमाचल में पहले करवाते रहे हैं, यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ ऐसे टैलेंट्स के बारे में आप हमें बताना चाहोगे जिनको आपने प्लेटफॉर्म दिया और अब वो कहीं अच्छी जगह सेटल्ड हैं, जो दूसरे को भी इंस्पिरेशन दे रही हैं? जी जी, वुड यू लाइक टू नेम सम? श्योर मैम। हम बेसिकली जी जो हमारा ये पेजेंट का काम रहता है, वैसे हमारा डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, हम एक यूथ के लिए वर्क करते हैं। जैसा आप देख रहे हो ज़्यादातर आजकल नशे की चपेट में बच्चे आ रहे हैं, तो अब हर एक बच्चा सिंगर, डांसर, मॉडल, एक्टर या IPS डॉक्टर नहीं बन सकता, किसी के अपने सपने होते हैं। तो हमने ये लाइन चूज़ की है, और जो गरीब घर के बच्चे भी होते हैं उनको हमारी तरफ से हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये जो हमारे रिसेंटली विनर हैं, हम 12-13 साल से काम कर रहे हैं, जो हमारे रिसेंटली विनर हैं, सबसे पहले तो अनुष्का जी है आपके सामने, मिस यूनिवर्स हिमाचल 24, मिस यूनिवर्स इंडिया फाइनलिस्ट रहे हैं। ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं काफ़ी समय पहले। तो इसके बाद जो सबसे पहले जो विनर हुआ था लड़का, उसका नाम था बैन एम। वैसे उसका नाम महेंद्र था, पर कंपनी ने उसका नाम बैन एम रखा था, और वो गोवा के एक होटल में काम करता है एज ए वेटर। हमारे शो पे वो विनर हुआ। हमने एक शो करवाया था जिसमें टी सीरीज स्टेज कंपनी हमारे हिमाचल प्रदेश में आई थी, मिसेस गुलशन जी, तुलसी कुमार जी। तो वो जो हमारे बच्चे विनर थे, उन बच्चों को वो उन्होंने स्कॉलरशिप दी, उनमें से एक बैन एम था। और अभी अगर आप चेक करेंगे तो वो इंडिया के टॉप 5 मॉडल में आता है, और उसके अपने खुद के 4-5 जिम है वहाँ हिमाचल में। और इसके अलावा जो हमारा सीज़न 1 का विनर है साहिल शर्मा भी हमारा एक इंटरनेशनल शो करके आया है, इसका मॉडलिंग का ही। वो हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी उसके एपिसोड जो है आएंगे, तो उसमें वो विनर रहा है। और जो लड़की है उसको हमने वर्क दिया था, जैसे जो भी हमारे बच्चे विनर होते हैं उनको कैश प्राइस तो रहता ही है, इसके साथ में हिंदी, पंजाबी या पहाड़ी जो भी हमें सॉन्ग में वर्क मिलता है वो पेड रहता है बच्चों के लिए, तो उससे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जो हमारी लड़की विनर है सीज़न 1 की, वो अभी तैयारी कर रही है मिस यूनिवर्स इंडिया की, और जो सेकंड सीज़न की विनर है वो भी तैयारी कर रही है मिस यूनिवर्स इंडिया की जी। तो हमारा बेसिकली काम ये रहता है कि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मोहित जी, ज़्यादातर फैशन शोज में लोग फैमिली को प्रेफर नहीं करते, क्या मतलब सोचते हैं कि भी हाँ किस तरह के होंगे बैचलर क्या नहीं, तो आपके इस शो में जो होगा किस तरह का मतलब परिधान रहेंगे? बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा ब्यूटी पेजेंट है। हमने इससे पहले जो भी अपने सीज़न 2 की है, आप अगर उन सीज़न के प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें बच्चों के लाइक हमने एक इंडिया थीम रखी होती है, नेशनल राउंड, जिसमें बच्चे कोई राम बनता है, कोई मतलब ऐसी डेवोशनल थीम है हमारी। हम इंडियन कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। Ma'am, we have a specific round which is called National Costume Round, in which the children will be representing India's culture only. No Western culture will be there. नहीं, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम, टैलेंट राउंड्स जो होते हैं उसमें भी वी हैव ऑप्शंस फॉर कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। Yes, we do have, and we do that, ma'am. In the semi-finale also we had that. और हमने ये चीज़ थोड़ी चेंज की है कि हम चाहते हैं कि फैमिली एक बार जितने भी हमारे पंचकुला कहीं भी हमें देख रहे हैं, वो एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मॉडलिंग की लाइन बड़ी ख़राब हो चुकी है। फैशन शो अलग है, ब्यूटी पेजेंट अलग है, पर हम ये कुछ चेंज करने की कोशिश करें, और हमारी वो ड्रेसिंग रहती नहीं वैसे कि कुछ बलगटी हो, कुछ चीज़ें मतलब एलिगेंट और ग्रेसफुल रहेगा ये जी, बेटा जी, आपका, फैमिली के साथ हम देख सकते हैं। जी जी जी। तो क्या टाइमिंग है प्रोग्राम की डिटेल? प्रोग्राम की टाइमिंग सर हमारी 4 बजे से लेके 10 बजे तक है शाम को। और आई थिंक अभी जो इंडिया में जितने भी ब्यूटी पेजेंट चल रहे हैं उसमें
हमने एक रिकॉर्ड तो रहा कि 1200 या 1300 के बच्चों की ऑडिशन लिए हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे ऑडिशन में आए थे। वो रीज़न ये था कि प्रीवियस जो हमारे इवेंट्स रहे हैं उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा काम मिला था, उस करके जो हमारे पास काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं इस बार। अच्छा, उसका अच्छा रिस्पांस रहा है, इस जी, जी। वजह से इस बार एंट्री ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो और जैसे- हमारा ये एक लाइक रियलिटी शो है, ये पिटारा चैनल पे आएगा, इसके एपिसोड आएंगे पिटारा चैनल पे। क्राउनिंग के लिए कौन आ रहे हैं, कोई चीफ गेस्ट हैं, कोई सेलिब्रिटीज़? हाँ जी, जी। हमारे यहाँ पे तरुण भंडारी जी है हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे जी। नॉर्थ इंडिया में आप काम करते हैं, नॉर्थ इंडिया में 5 स्टेट आते हैं, कौन से स्टेट से बच्चे आपको सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं? सर वैसे सब ये तो ज़्यादा हमारे हिमाचल से रहते हैं, ज़्यादा बच्चे हिमाचल से रहते हैं जो ज़्यादा क्राउड करता है। तो अनुष्का जी, जो मतलब जैसे कई लड़कियां हैं आना चाहती हैं इस फील्ड में, तो क्या उनको आप क्या गाइडेंस करेंगे, किस तरह से मतलब आप ग्रोम कर सकते हैं, किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं इस फील्ड के लिए? सर मॉडलिंग का एक सबसे बड़ा इशू एट प्रेजेंट ये है कि हर जगह ऑडिशंस हो रहे हैं, हर लोग पैजेंट्स करवा रहे हैं, फैशन शोज़ करवा रहे हैं। इसमें हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से शोज़ जेन्युइन है और कौन से शोज़ ऐसे हैं जिसमें जाकर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव सीन, आई कम फ्रॉम हिमाचल, आई एम फ्रॉम रोडू विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ हिमाचल। तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि लड़कियों को दे गो एनीवेयर, कहीं पे भी कोई भी शोज़ करा रहा है, एंड देयर इज़ नो फ्यूचर इन दैट। सो माई सजेशन टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग मी, नॉट ओनली फॉर हिमाचली गर्ल्स, एवरीवन हु इज़ वाचिंग मी, आप प्लीज़ जिस भी शो में जाते हैं पहले उसका पता कीजिए, उसके ऑर्गेनाइजर्स कौन है, वो किस तरह के शोज़ पहले करवा चुके हैं, वो इंडस्ट्री में कैसा काम करते हैं, ओनली देन प्लीज गो फॉर इट। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड, आई एम टेलिंग यू, टू गेट पीपल लाइक अमित सर, आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। जैसे कि सर ने कहा कि सर की स्टूडेंट्स थी, इंडस्ट्री में कुछ जेम पर्सन्स भी है, जेन्युइन पर्सन्स भी है, अगर आप उनके साथ काम करेंगे, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ ब्यूटीफुल फील्ड। एंड वन थिंग दैट एवरी गर्ल नीड टू नो इज हाउ टू से नो। If somebody is telling you to do something particular, you need to know how to say no. अगर आपको ना बोलना आता है, then I'm sure आप बहुत अच्छा आप जैसे मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट भी रही हैं, हिमाचल को भी आपने रिप्रेजेंट किया है, वहाँ भी आपने उस क्राउन को विन किया है, पेजेंट को। इफ़ यू टॉक अबाउट द जर्नी यू हैव बिन थ्रू, जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा या आपकी ग्रूमिंग रही, स्टाइलिंग रही, ग्लोबली आपको मिस यूनिवर्स के लिए तैयार किया गया, जी जी जी। तो जो बहुत सारी जेनजी की जो लड़कियां हैं जो अब इस फील्ड में आ रही हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेयर ऑफ ग्लोबल इश्यूज एंड देयर राइट्स। जैसा भी आपने कहा, एक राइट है, इफ़ यू वांट टू से नो यू कैन से नो Yes, yes. अप लाउड। तो उनके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि ग्लोबली इश्यूज़ के लिए, क्योंकि ग्लोबल अब बहुत छोटा हो गया है एंड एवरीबडी हैज़ टू नो द ग्लोबल इश्यूज एंड अफेयर्स जो पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, रशिया यूक्रेन है या अमेरिका के साथ है, एनीथिंग। राइट मैम, हमारा मॉडलिंग फील्ड में बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मॉडलिंग इज जस्ट अबाउट ब्यूटी, आपको बस खूबसूरत दिखना है, यू कैन बी अ मॉडल। बट ट्रस्ट मी, इट्स अबाउट योर एडवोकेसी एज वेल, कि आप अगर हमारे पैजेंट में आ रहे हैं, मिस यूनिवर्स में जा रहे हैं, नॉर्दर्न में जा रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट नॉर्दर्न बिकॉज वी आर हियर फॉर इस कॉन्फ्रेंस। सो लेट मी टेल यू दिस, हमारे कंटेस्टेंट को हमने ऑलरेडी बता रखा है, आपका एक एडवोकेसी होना चाहिए हमारे पैजेंट में आने के लिए, कि हमारी विनर में हम चाहते हैं कि एक एडवोकेसी हो। एडवोकेसी इन मीन्स कि आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी इशूज़, ड्रग्स का इशूज़ है और भी बहुत सारे इशूज़ है। एट प्रेजेंट हिमाचल इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज़, अदर स्टेट्स आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज़, और हम सबको पता है कि वॉर इज हियर। सो वी वांट अ कंटेस्टेंट टू कम विद अ प्रॉपर एडवोकेसी, कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, व्हेन आई वेंट फॉर मिस यूनिवर्स इंडिया, सो माई एडवोकेसी वाज आई वांटेड टू वर्क फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हु कैन नॉट गेट देयर एजुकेशन, और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन ऑल्सो। माई एल्डर सिस्टर, शी हरसेल्फ इज अ स्पेशल चाइल्ड, सो आई वर्क इन एन NGO। सो इसी तरीके से हम NGOs के साथ भी टाइड अप है मैम, ताकि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सोशल वर्क भी साथ साथ में करते रहें। ठीक है जी, सही हैं। पेजेंट जीतने के बाद, जी, जी, मैम। और जब पेजेंट भी, व्हेन यू विन अ पेजेंट, तो उस वक्त यू आर अ रोल मॉडल और इंस्पिरेशन फॉर मैनी गर्ल्स। राइट। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है आपके ऊपर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए गर्ल्स को किस तरीके से, जैसे आपने कहा यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट, आप खुद अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, कई बार क्या होता है कि वो ग्लैमर में खो जाती हैं और अपने जो होना चाहिए ज़िंदगी में एजेंडा, उसको भूल जाते हैं। विमेन एम्पावरमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है। मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ। जी जी मैम। लाइक सुष्मिता सेन है, प्रियंका चोपड़ा है, ऐश्वर्या, जब भी वो खड़ी होती हैं, बोलती हैं, तो दे हैव सम वॉइस, सॉलिड वॉइस अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड मैनी इश्यूज़। तो आपको लगता है कि लड़कियों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, दोज हू पार्टिसिपेट? Yes, ma'am, I believe that a beauty pageant winner is not something who's just beautiful. We always say this, beauty with brain. That means that somebody, a girl, she needs to know that how to stand out in crowd, because this crown is not just a thing to wear कि आप इसे बस पहने. This crown comes with a lot of responsibilities in your life, and you need to be prepared for all those responsibilities.
मिस यूनिवर्स हिमाचल जीतने के बाद मैंने ऑल हिमाचल, चंडीगढ़ इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जगह जजिंग भी की है एंड माई सोल पर्पस वॉज दिस ओनली टू एडुकेट गर्ल्स दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर दैट यू हैव टू कम you just have to wear beautiful dresses, makeup, and it's not just about that. You need to have something, a strong point you need to have in your life जिसको लेके आप आगे बढ़े. जैसे कि हम अभी सोशल इशू के बारे में भी बात कर रहे थे एंड यू मेंशन सुष्मिता सेन, यू मेंशन ऐश्वर्या राय, दोज आर द रोल मॉडल्स ऑफ, दे आर माई रोल मॉडल्स एज वेल बिकॉज वी सी अगर हम उनके पुराने इंटरव्यूज देखें तो यू जस्ट हम ऑल स्ट्रक हो जाते हैं उनके नॉट ओनली पुराने, आज भी अगर वो कोई भी एक Yes. स्टेटमेंट देते हैं एनी स्टेज Yes. तो वो बहुत काउंटेबल होता है. on women empowerment. I think we आज this is the time where women are getting a lot of opportunities and I am a feminist and being a feminist I do not mean that women are above or men are above. I believe in equality and I believe जिस तरीके से men अपना पूरा participation इस society में दे रहे हैं उसी तरीके से equally women भी अपना participation दे रही है. But we need to understand one thing, that we need to have confidence in ourselves कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं we need to come up with that confidence. थैंक मोहित जी, यू. इसका उद्देश्य क्या है? आप कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? इसमें कम से कम 80 बच्चे हैं जो कि आए हुए हैं. मैं एक्चुअली क्या है कि भैया हम तो बहुत पुराने जानते हैं तो इनका पंचकूले में मैंने बोला कि पंचकूले में करा राइट. हाँ, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ. ये हमने जो स्विच किया है मोहित जी के कहने पे, जो MPG फूड है हमारा पंचकूला में और संदीप जी बड़े भाई हमारे हैं, इनके कहने पे हमने पंचकूला में हरियाणा में MPG पूरा कोलैब किया इस बार. कोलैब. हाँ जी, हमारी फूड पार्टनर है फूड पार्टनर मैंने है. बोला मैं कि यहाँ पे करते हैं कुछ न्यू क्रिएशन करते हैं क्योंकि हिमाचल में करते रहते हो, कुछ यहाँ पे लोगों में कुछ पता लगेगा. तो तब जाके मैंने भैया को मैंने यहाँ पे एडवाइस किया तो उन्होंने बोला पंचकूला में करते हैं. तो मैंने कहा फूड मैं यहाँ से स्पॉन्सर करता हूँ, सारे जितने भी बच्चे आते हैं तो स्टे एंड फूड सारा मैंने यहाँ पे वो कराया इन लोगों के लिए. तो बस यही प्यार है. और साथ में हमारे विकास गोस्वामी जी है, ये भी हमारे स्पॉन्सर है और बड़े भाई है. और हमने कहा था जो बच्चे हमारे विनर होंगे उनको ट्रिप दे रहे हैं थाईलैंड का, जो हमारे बैक वेंचर ग्रुप है जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं. तो उन्होंने बच्चों को थाईलैंड का ट्रिप दिया है 3 डेज का. और इससे पहले हमने गोवा का हमें ऑल पार्टिसिपेंट्स और द विनिंग. टॉप 3. The top 10 we will provide them a shoot which we will do in maybe in Kinnaur or somewhere. Yes. Yeah. हमारे जो top 10 participants हैं उनके साथ हमें conceptual shoot करेंगे, जो हमारे जूरी पार्टनर है उनके साथ. और अभी जो बच्चों की 2 डेज की ग्रूमिंग है वो आपके यहीं पे पंचकूला में ओरूबा एक प्रीमियम बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी, वहाँ पे हम बच्चों की ग्रूमिंग सेशन ले रहे हैं इसमें जी. इनफैक्ट अभी कंटेस्टेंट्स आते हैं ओनली. जो और हमारे पावड़माया में अर्नी यूनिवर्सिटी है उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है, जैसे राज सिंह रोतरा जी हो गए, काकू बालिया जी हो गए, तो हमारी ये टीम है तब करके सारी चीज़ें चली. And we thank each one of you for coming here and supporting us. Seriously. We are doing first time in Panchkula and you all are blessing us with your grace. Thank you so much for coming. जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि विद फैमिली जरूर आप इवेंट देखने आए, क्योंकि इसके मिस्टर इंडिया और मिस यूनिवर्स के साथ में कई ऐसे सिंगर हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं. तो सबको इन्विटेशन है. पंचकूला चंडीगढ़ जहाँ से भी हमें देख रहे हैं तो शाम को 4 बजे से लेके 10 बजे तक हमारा शो चलने वाला है इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकूला में. On 8th of June. और हमारा मेन मोटिव यही है कि एंटी ड्रग्स, जो भी हमारा यूथ है ड्रग्स से दूर रहे, इसलिए हम ये चीज़ स्टार्ट की है. ग्रेट. नज़दीकी खबरों को देखने एवं भेजने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.